गुड मॉर्निंग सभी को। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ट्रिक नंबर 15 जो हम सीरीज चला रहे हैं अपने मैथ की। और आज का जो टॉपिक है वो चेंज हो गया है। इसके पहले हम प्रतिशत पढ़ाते थे और इस पर एक मैंने टॉपिक और आपको दे दिया है, बेसिक जो लाभ और हानि का जो एक और ट्रिक मैंने आपको बताया था, बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो जरूर आप देख लें। ये आज उसका दूसरा वीडियो है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स हैं, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में मैंने बता दिए हैं। वो आप देख लें तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको फिर से डिटेल में बताने वाला नहीं हूं। मैं यहाँ पे लाभ को, प्रॉफिट को पी से दिखाऊंगा, हानि को, लॉस को एल से दिखाऊंगा, क्रय मूल्य सीपी को मैं सीपी से दिखाऊंगा, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य जो है सेलिंग एसपी से दिखाऊंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप चीजों को अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उसमें देख लीजिए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कैसे निकालते हैं और हानि कैसे निकालते हैं। आपको ये जो वीडियो में यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आप इसको एक एक मिनट के बजाय आप 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कर दिए आप लोग। ठीक है, और चैनल को दूसरे अपने मित्रों तक पहुंचाएं जिससे कि वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको मेरी हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए सीधे चलते हम लोग अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, समझाऊंगा आपको। यदि किसी वस्तु को 21 रुपये में 21 रुपीज में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, मैं कोई फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं करने वाला हूं। आपको बेसिक में बताया था क्रय मूल्य होता क्या है, जिस पर हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, और लाभ तभी होगा जब क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है भाई, विक्रय मूल्य 21 है, तो अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो क्रय मूल्य का आंसर क्या होगा, 21 से कम ही आएगा। बात आ रही समझ में? इतना तो लॉजिक समझ में आता है, ये लॉजिक आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, क्रय मूल्य 21 से कम ही होगा तभी लाभ होगा। अब चलिए, ऐसे प्रश्न जब भी मिलेंगे, हम वहां पे क्रय मूल्य हमको नहीं पता, जब नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे सीपी कितना है, 100। अब मैं हर एक चीज लिखूंगा नहीं यहाँ पे भाई, आप चीजें जो समझो, जो मैं बोल रहा हूँ समझो, दिमाग में कैलकुलेशन करो। अगर आपने क्रय मूल्य 100 मान लिया और कहा जा रहा है कि 12% का लाभ हो रहा है, अगर आपको 100 पे 12% का लाभ होगा तो कितने में बेचोगे भाई, 12 इसमें ऐड कर दो। ये मैं बार बार आपको बता दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 112 क्यों लिख दिया, मैंने 112 इसलिए लिख दिया, 100 माना है, 100 का 12% कितना होता है, 100 का 12% 12 ही होता है। तो अगर 12% लाभ कमा रहा है तो वो कितने में बेचा होगा, 100 प्लस 12, 112 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि वो 112 रुपए में बेच रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो 21 रुपए में बेच रहा है। हो गया, मैंने वो पहला वाला ट्रिक याद है, मेरा कैलकुलेशन नीचे, क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर, बाजू में जो पूछा जा रहा है। जिन लोगों को, जो लोग भी नए हैं और ये मेरी लाइन को नहीं समझ पा रहे हैं, जाके मेरा ट्रिक नंबर 1 देखें। ट्रिक नंबर 1 से आप पूरा देख लो, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 5, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 10-10 मिनट का वीडियो है, 5-5 मिनट का वीडियो है, अगर मन से भी देखोगे तो एक दिन में ही पूरा देख लोगे, मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि मैं कह रहा हूं कि 112 में बेच रहा है, तो 112 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कितने बेच रहा है, 21 रुपए में, 21 रुपए क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। बाजू में क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने माना कितना था, 100, तो वही 100 पूछा जा रहा है, तो बाजू में 100, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, सिंपल आप 112 नीचे और क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर, बाजू में पूछा जा रहा है, तो अब काट दो, ये कट जाएगा आपका। देखो किसी ना किसी से तो कट ही जाएगा, और अगर नहीं कटेगा तो आप लोग क्या करना, देखिए दशमलव में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर किसी नंबर से काटो, यहाँ पे 2 से पहले इसको काट दो। ठीक है, 2 पच्चे 10। ठीक है, और हासिल आया आपका 1। ठीक है, 2 छक्के 12, 56 बार में ये कटेगा। ठीक है, 56 बार में ये कटेगा, और ये कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में। ठीक है, 50 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और फिर आपको दिख रहा है 7 से ये कट जाएगा, 7 और 56। ठीक है, और ये 7 त्रिका 21, ये कट गया भाई, देखो ना ये कट गया। तो अब आपका फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 चौको 8। ठीक है, और ये 25 बार में कट जाएगा ये। ठीक है,
तो अब कितना आपका बच गया, 25 75 इधर बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा 4। ठीक है, तो अब ये भाग दे दो, 75 में 4 का तो भाग बहुत था ना, 4 एक नम 4। ठीक है, और 3 बचा आपका, 3 और 5 35 हो गया, तो 4 अट्ठे 32, 18 आ गया यहाँ पे, 18.75, 18 बस एक ही है, पूरा आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बस 18 आ गया, आपने 18 लगा दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18.75। आपको ये थोड़ा कैलकुलेशन था इसलिए मैंने यहाँ पर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको तरीके से करोगे तो आप बिना फार्मूले के बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे इसको। अब देखो ये सब मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, इसी आधार पर है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु को 20, अब मैं ट्राई करूंगा बिना लिखे आपको समझाऊं, आप समझना मेरी बातों को। 20-40 रुपए में बेचा जाता है और बेचने पे कितने की हानि होती है, 15% की हानि होती है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो, अगर मान लेते हैं 100 रुपए की वो वस्तु है, अगर 15% की हानि हो रही है तो कितने में बेचा होगा भाई, 100 में 15 घटा दो, 85 में बेचा होगा। मैं कह रहा हूं 85 में बेचा है, क्वेश्चन कह रहा है 20-40 में बेचा है। तो मेरा कैलकुलेशन नीचे देखो, बस एक वही लाइन लिखना है, मेरा कैलकुलेशन नीचे, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और सब दिमाग में, मेरा कैलकुलेशन नीचे 85 नीचे, और क्वेश्चन कह रहा है 20-40 में बेचा है, तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर। ठीक है, बाजू में क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना था मैंने, 100 रुपया मानते हैं हम लोग, नहीं पता होता है तो 100 रुपया मान। अब सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। आपको दिख रहा है 17 का पहाड़ा, आपको पता हो 17 पचे 85 होता है, 5 बार में ये कटेगा, ये भी कट जाएगा आपका 17 से। 17 का नाम 17, हासिल कितना आया 3, और 3 और 4 34, तो 17 दूना 34, और एक जीरो आ गया यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है आपको ये। ठीक है, ठीक, और फिर आपका ये ऐसे ही आपका ये कट जाएगा, जो 5 से काट दो, ये 120 कट जाएगा 5 से, ये तो कट ही गया हमारा, तो 5 से काटो, ये 5 दूना 10, हासिल कितना 2, और 0 20, 5 को 20, 24 गुणे 100 कितना होता है 2400, हमारा आ गया 2400 जवाब। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, 24 गुणे 100 2400, डायरेक्ट आप आंसर निकालोगे इसका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। कई लोगों को चीजें थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप मेरा ट्रिक नंबर 1 से लेके, मैं प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दिया हुआ है, प्लेलिस्ट 1 से, ट्रिक नंबर 1 से आप फिर से देखो, ट्रिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका ट्रिक नंबर 15 है। ये पूरा देख लो लाइन से, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये कैसे कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न एक बार ऐसे ही करते हैं हम लोग। देखिए, मैं यहाँ पर कॉपी पेन बहुत कम यूज कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 है, यदि इसे 13% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमको घबराना नहीं है। यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे सीपी दिया हुआ, और पूछ क्या रहा है एसपी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था, और पूछ क्या रहा था सीपी। विक्रय मूल्य दिया हुआ था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, और सीपी क्रय मूल्य पूछ रहा था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपका क्रय मूल्य 150 रुपये है तो विक्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य पे अगर 13% लाभ आप पा रहे हो तो वही जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि लाभ पा रहे हो ना। तो 150 का 13% निकाल दो, 150 का जो 13% आता है वह लाभ है आपका, क्योंकि भाई लाभ वो पा रहा है उतना, और वो जो लाभ, मान लीजिए फर्ज कीजिए लाभ आ रहा है आपका 40 रुपये, तो 150 में 40 रुपये जोड़ देंगे, यानी कि वो 190 में बेच रहा है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो ऐसे प्रश्न को जब भी आप करें तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप क्या कर लें, यहाँ पे 150 लिखते हैं, और कहा जा रहा है कि 13% लाभ कमा रहा है, तो आप कैलकुलेशन करें। अगर पहले मान लो 100 सीपी हो गया, तो अब उसको कितने में बेचेगा वो, अगर 13% लाभ कमाना है उसको तो 113 में बेचेगा, तो 113% निकाल दीजिए डायरेक्ट, डायरेक्ट आप 113% निकाल दीजिए। ठीक है, नीचे 100 लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 113/100। तो आप इसको काट दो पहले, तो 50 दूना 100 और 50 तिहाई 150, ये तो कट जाएगा आपका। ठीक है, अब आप इसमें मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कर लेना इसको। पहला तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका जो मैंने पहले आपको बताया कि पहले आप क्या निकालोगे, 150 का क्या निकालोगे, 150 का 13% कितना होता है ये निकाल लोगे। 150 का सिर्फ 13%, यही उसका लाभ है, यही तो कहा जा रहा है, 150 का 13% निकाल दो, ये लाभ है। ये जितना आएगा
उसको किसमें जोड़ दोगे 150 में, तो वही उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों तरीके से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। मैं पहला तरीका आपको प्रेफर करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि इससे डायरेक्ट आंसर आता है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच दिया गया, बताइए उस पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। भाई देखो ये लाभ पूछा जा रहा है, तो पहले तो लाभ निकाल लो कितना हुआ। 250 रुपये का सामान है, 300 में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ हुआ 50 का लाभ हुआ। और कितने पे 250 पे, ये सीपी है ना, सीपी, तो ये आपका 250 नीचे रहेगा। ठीक है, 50 का जो लाभ हुआ है वो 250 पे हुआ है, और गुणे 100 कर दो। ऐसे प्रश्न हम लोग कल कर चुके हैं, ये आसान है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे, और 5 से ये भी कट जाएगा, 5 25, 5 से भी कट जाएगा। और आपको पता है कि 5 और 100 को काटोगे तो 5 दूना 10, 20 बार में कट जाएगा, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आसान था, ये तो मैं कल आपको बता चुका था। ठीक है, तो आपका 20 इसका उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे ये सब प्रश्न। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। एक फल विक्रेता ने 20 दर्जन केले 100 रुपये में खरीदकर 100 रुपये में खरीदता है 20 दर्जन केले, और 6 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। उसका पूछा जा रहा है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो 20 दर्जन केला 100 रुपये में खरीद रहा है, तो एक दर्जन का मूल्य कितना होगा भाई। 20 दर्जन 100 रुपये में, तो एक दर्जन 100/20 कर दो, तो 100/20 कितना हो जाएगा 5 रुपये। 5 रुपये दर्जन हो गए, तो 5 रुपये दर्जन खरीदता है, और कितने में बेच देता है 6 रुपये दर्जन। मतलब प्रति दर्जन कितना कमा रहा है 1 रुपया। एक दर्जन में उसको कितना फायदा हो रहा है 1 रुपया, और खरीदा कितना था 20 रुपया। 20 दर्जन, तो एक दर्जन में अगर 1 रुपया कमा रहा है, तो 20 दर्जन में कितना कमाएगा 20 रुपया। बिना पेन और पेंसिल उठाए आपने ऐसे करके आंसर आ गया आपका 20। मैंने यहाँ पे आपको कुछ लिखा क्या, लेकिन आपको बता दिया ना मैंने। अगर 20 दर्जन यहाँ पे जो केला वो खरीद रहा है, वो 100 रुपये में खरीद रहा है, तो एक दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा 100/20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसको भाग दे दो तो 5, तो 5 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, और 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो 5 खरीद रहा है, 6 बेच रहा है, मतलब एक का फायदा, 1 रुपये का प्रति दर्जन के भाव से फायदा, 20 दर्जन खरीदा तो 20 रुपये का फायदा हो गया। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके सीटीआई में, जो आपको कॉपी पे नहीं उठाना है, आपको बस दिमाग लगाना है वहां पे। आप ऐसे सोचा करें आप लोग। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब वीडियो बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे, और आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप पाएंगे कि आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो मेरा लोगो दिख रहा है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ITI 247 like and subscribe.